हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिफ्ट नंबर 13। आज लिफ्ट नंबर 13 से हम एक फिर ऐसे फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पे एक और डरावनी कहानी छुपी हुई है। अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट्स हो चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे ईमेल एड्रेस या फिर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल पे अपनी वॉइस में या फिर लिख कर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं टू गेट फीचर्ड ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो। अब आज की कहानी हमें भेजी है अंकुश पाटिल ने मुंबई से। ये एक बाइक यूट्यूबर हैं और ये बताते हैं कि इनकी पहली ट्रिप थी फ्रॉम मुंबई टू लद्दाख। तो इन्होंने वैसे ही प्लान करी हुई थी और ये 9 दिसंबर 2023 की बात है जब ये अपनी ट्रिप के लिए निकलते हैं। सुबह से निकल चुके थे, शाम तक होते होते ये एक महाराष्ट्र की घने जंगलों में इनकी बाइक चल रही थी। काफ़ी थक चुके थे तो इन्होंने सोचा कि अब जहाँ पे भी शहर मिलेगा मैं वहाँ पे रुक के एक दिन का स्टे करूँगा और दूसरे दिन फिर निकल जाऊँगा। अब इतना उन्हीं सब घने जंगलों के बीच में कभी अंकुश को कुछ चरवाहे दिख रहे थे, गाय, भेड़ें, और इन्हीं सभी के बीच में थोड़ी थोड़ी घर या छोटे छोटे गाँव में मिल रहे थे। रात होने लग गई थी। अंकुश ने सोचा कि अब बहुत थकान हो रही है तो अब जल्दी से जल्दी थोड़ा बाइक की स्पीड तेज़ करता हूँ और कहीं सिटी में जहाँ पे भी जो होटल मिलता है वहाँ के लिए देखूँगा। इन्हीं सब के बीच उन्होंने रोड के किनारे एक लेडी को देखा। एक आम गांव की औरत थी, वो साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में उनके एक बड़ा सा घड़ा था, पानी भरने जा रही होगी। अंकुश ने सोचा कि इतनी रात में पानी भरने जा रही है, थोड़ा अजीब लग रहा था, पर अंकुश अपनी स्पीड में थे तो उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं और रियर व्यू में उस लेडी को देखा जिसका फेस बहुत डिस्कार्टेड था। ऐसा लग रहा था कि कुचल चुका है एक्सीडेंट में। अब उनके हाथ थोड़े से ठंडे पड़ चुके थे ये चीज़ देख के, पर सोचा कि अंधेरे में शायद गलत दिख गया हो। रुकने का मन हुआ पर जंगल का रास्ता, सुनसान माहौल, अंकुश ने डिसाइड करा रुकना सेफ नहीं होगा। अब अंकुश अपनी बाइक वापस चलाने लग गए। करीबन 2 या 3 किलोमीटर ही हुए थे। अंकुश अपनी बाइक जैसे चला ही रहे थे तभी एक वाइट कलर की कार उनके पीछे आई और उनके ठीक पीछे बिल्कुल चिपक के गाड़ी चलाने लग गए अपने। अंकुश ने ध्यान नहीं दिया, पर जब थोड़ी दूर हुई तो अंकुश ने अपनी बाइक साइड में करी और उसको कार वाले को इशारा करा कि वो आगे निकल सके। उनको लगा शायद वो रोड नैरो थी इसलिए वो जगह नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी बाइक थोड़ी साइड में लगा के उसको इशारा करा आगे जाने के लिए। पर वो कार वाला था, वो आगे गया नहीं। अब होता ही है कि अंकुश को थोड़ा सा अजीब लगने लग गया था कि उनके पास इतनी वैल्यूबल चीज़ें थी, इतनी लंबी ट्रिप थी, तो उनके पास काफ़ी कुछ सामान था बैग में। तो इसलिए वो सोच रहे थे कि मैं इस ट्रिप को कुछ भी हैम्पर ना हो, इसलिए उनको थोड़ा डर लगने लगे कि कोई चोर डाकू तो नहीं है। अब अचानक होता ही है कि अंकुश अपनी बाइक थोड़ी तेज़ बढ़ाते हैं तो वो कार वाला भी बिल्कुल तेज़ बढ़ाने लग जाता है और उनके पीछे चल रहा होता है। अंकुश बाइक स्लो करते हैं तो वो भी स्लो कर देता है। अब इसके बावजूद अंकुश ये बताते हैं कि बाइक उनने थोड़ी सी साइड में भी करी, बार बार बीच में आते फिर साइड में आ रहे ताकि वो कार वाले को जगह दे सके, पर कार वाला जाने को रेडी नहीं था, वो ठीक उनके पीछे चला रहा था। अब थोड़ी देर बाद होने ये लग गया कि वो कार वाला इनको अपर डेपर भी देने लग गया। जब ये हुआ तो अंकुश को और भी डर लगने लग गया कि भाई क्या है, इतने सुनसान जगह पे तो चलाते जा रहा हूँ और ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। करीबन 15-20 किलोमीटर आगे जा चुके थे और वो कार वाला ठीक इनके पीछे ही चिपका के चला रहा था। थोड़ी दूर अंकुश काफ़ी परेशान हो चुके थे। थोड़ी दूर चलते ही हैं तो उनको एक छोटी सी बस्ती दिखती है जहाँ पे पीछे एक ढाबा दिख जाता है। लकीली उनको ढाबा दिखता है तो अंकुश तुरंत सोचते हैं कि इस ढाबे पे मैं गाड़ी रोकता हूँ। अंकुश वहीं पे अपनी बाइक पार्क करते हैं और बाइक पार्क करके उतर ही रहे होते हैं कि वो जो कार वाला था वो ठीक उनके पीछे आके वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देता है। अब जब वो वहाँ पे भी गाड़ी खड़ी कर देता है तब अंकुश को थोड़ा चिड़चिड़ होने लग जाती है और थोड़ा गुस्सा आता है, जिसमें अंकुश उनको बोलते हैं, उनके पास जाके बोलते हैं ड्राइवर के कि भाई कौन हो, क्या है, क्यों मेरे पीछे पीछे गाड़ी चला रहे थे और ऐसे बिल्कुल ठीक अभी चिपका के चला रहे थे और अभी वापस यहाँ पे भी आ गए हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या है हुआ। जिस बारे में वो ड्राइवर बाहर निकल के बोलता है कि साहब हम पास के गांव से बिलोंग करते हैं और जिस लेडी को हमें आज तक सुनते आए हैं वही हमने आज आपके पीछे बैठी हुई देखी। अंकुश बोलता है कि मैं तो सोलो राइड कर रहा हूँ, आपने किसको देख लिया मेरे पीछे कोई बैठा ही नहीं था। इस बारे में बोलते हैं कि
साहब हमें आपके पीछे एक साड़ी पहनी हुई औरत दिखी, झुर्रियाँ भरी हुई थी, उसकी आंखें दिख ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुचला हुआ फेस है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है, और उसके पैर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काफ़ी बड़े थे जो कि रोड तक आ रहे थे, और वो आपके कंधे पे हाथ रखी हुई थी, और कभी वो सामने देखती, कभी सामने, कभी इधर देखती, कभी हमारी तरफ देख के हंस रही होती। अब ये देख के हमें काफ़ी डर लग रहा था, और हमें पता था यहाँ के, क्योंकि हम यहाँ के बहुत सालों से ये चीज़ सुनते हुए हैं और आज हमने खुद हमारी आंखों से इस चीज़ देख ली, जिस बारे में अंकुश के काफ़ी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई ये बता क्या रहे हैं, ये चीज़ ये हो क्या रहा है। इस बारे में बताते हैं कि ये काफ़ी साल पहले हमारे यहाँ के एक्सीडेंट हो चुका है, और उसके बाद से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ पे होते ही रहते हैं। इस रोड पे, इस गांव से इस शहर के बीच में ये जो रोड है, खाली रोड है जंगल की, इसमें काफ़ी कुछ एक्सीडेंट्स बहुत बार होते हैं। तो हमें वही डर था कि कहीं आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए हम ठीक आपके पीछे चला रहे थे, और यहाँ तक हम आपके पीछे पीछे आए। अंकुश को थोड़ा सा ये सुन के रिलीफ मिलता है, पर उनको उसी टाइम इतना ज़ोर से डर लगता है कि भाई मेरे पीछे कौन था, क्या था। और अंकुश को फिर तुरंत याद आता है कि ठीक इस कार के आने के पहले ही उनको ठीक वैसी ही सेम जो उनने डिस्क्रिप्शन दिया वैसी ही औरत उनको साइड से रोड के जाते हुए दिखी थी, जिसको उनने रियर व्यू में देखा था। और अंकुश को उनकी बात पे विश्वास इसलिए हुआ क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया था वैसे डिस्क्रिप्शन वैसे ही उन्होंने हमें बताया कि वैसे ही उन्होंने उस औरत को जाते हुए देखा था। उनको ये लगा था कि शायद मैंने अंधेरे में कुछ गलत देख लिया है, पर ऐसा नहीं था, वो असली में वैसी ही औरत थी। उन्होंने बताया कि उसी के बाद से उस शहर वालों ने, उस जो गांव वाले हैं, उन्होंने सामूहिक तौर से वहाँ पे जाके गायत्री मंत्र का पाठ करना शुरू करा है लोगों की सेफ्टी के लिए, ताकि वहाँ एक्सीडेंट ना हो। और अंकुश बताते हैं कि फिर उस रात तो वो कहीं पास में होटल में रुके, और दूसरे दिन से उनने फिर ट्रिप शुरू करी। उसके बाद तो उनके साथ कुछ हुआ नहीं, और उन्होंने बताया कि ऐसी काफ़ी रोड ट्रिप्स मैं कर चुका हूँ, पर ऐसा खौफनाक मंजर मैंने उसके पहले या उसके बाद कभी आज तक नहीं दिखा। तो ये थी उनकी रियल स्टोरी जो कि उनके साथ हुई थी। थैंक यू अंकुश फॉर शेयरिंग द स्टोरी। तो ऐसी ही स्टोरीज़ अगर आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे ईमेल एड्रेस या फिर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल पे अपनी वॉइस में या फिर लिख कर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं टू गेट फीचर्ड ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमारी रीच और भी बढ़ सके और हमें और भी ऐसी नई असली कहानियाँ लोगों से मिल सकें। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू, बाय बाय।